एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर सामाजिक अध्ययन करा रही थी, जिसमें आज आप लोगों का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। वो है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा व प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव, चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण। ये आपके टॉपिक का नाम है, जिसमें आपको सूर्य के बारे में पढ़ना है, पृथ्वी के बारे में पढ़ना है, प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी से इसके बारे में पढ़ना है, और चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। जो भी हमारे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु, यानी कि जो आप फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर में आए हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनकी बैक लगी है या कोई भी आपके रिज़ल्ट में प्रॉब्लम है, तो देखो जो होना था सो हो गया है। अब आपके पास सभी का इन सभी प्रॉब्लम्स का जो निचोड़ है, जो हल है, वो यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, मेहनत करनी है। ठीक है, अब सारी चीज़ें भूल जाइए और अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो पेपर था सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ रहा था, उसके बावजूद भी रिज़ल्ट आपके सामने हैं। तो सबसे आप लोगों ने सोचा था कि बहुत आसान होता है डीएलएड, जितना आसान पेपर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितना ही आसान होता है उतना ही नंबर कम मिलते हैं। ठीक है, आपके सोच के अकॉर्डिंग नंबर बहुत कम मिलते हैं, इसलिए मेहनत कीजिए, क्योंकि डीएलएड में जितना आसान होता है उतना ही आपको चीज़ें ना उतनी ही आपको अच्छे से लिखनी होती है, अच्छे से समझानी होती है। आप अपनी तरीके से कहानी लिख कर आओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप चीज़ों को वैसे ही उसी जैसी टॉपिक्स है उसी डिटेल में लिखोगे तभी नंबर मिलता है। ठीक है, ऐसे मनगढ़ंत कहानी का नंबर नहीं मिलता है। तो इसलिए अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई सोल्यूशन नहीं, बस एक ही सॉल्यूशन है, मेहनत करना। अब टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, टेंशन लेने से आपका कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करिए। बहुत से लोग मुझसे कह रहे हैं, मैम फर्स्ट सेमेस्टर में भी बैक लगा है, सेकेंड सेमेस्टर भी पढ़ना है, दोनों साथ कैसे करें? बिल्कुल कर सकते हो। आप ये सोच लो, अगर आपके मान लो एक सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है, आप ये समझ लो अब मेरे सेकेंड सेमेस्टर में मान लो 8 सब्जेक्ट है, तो आप ये सोच के चलो कि मेरे अब 9 सब्जेक्ट हो गए हैं। ठीक है, या आपके 2 सब्जेक्ट में लगा, आप समझ लीजिए मेरे 10 सब्जेक्ट हो गए। ऐसे मान के चलो। क्यों ये मान के चलो कि वो फर्स्ट सेमेस्टर का है और ये सेकेंड सेमेस्टर? ये मान के चलो हम सेकेंड सेमेस्टर में ही जहाँ पे 6 या 7 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, अब वहाँ पे हम 8 सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, 9 सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। बस सिंपल सी बात है। अपनी आप टेंशन को बढ़ाने से अच्छा उसको सॉल्व करें। ठीक है, बस आप यही सोच कर चलें और उसी तरीके से पढ़ाई करें। और एक बात और है, सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है, पता है मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ? सबसे बढ़िया आप लोगों का आज ये गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ मैं आप लोगों के लिए। शॉर्ट्स में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ शॉर्ट्स। ठीक है, शॉर्ट्स यानी शॉर्ट्स वीडियो जो होती है उनको स्टार्ट करने वाली हूँ इसी चैनल पे। उसमें क्या करूँगी, सिर्फ और सिर्फ गणित पढ़ाऊँगी। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर की हो और चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर की हो, उस शॉर्ट में गणित पढ़ाऊंगी। वो भी हर टॉपिक्स का जो मेन जो आपका जो चीज़ें नहीं आती हैं, जैसे मान लो हमारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनको मासा निकालना नहीं आता, जिनको बिल्कुल छोटे बच्चों वाली। ठीक है, छोटे यानी कि आपको 0 से सिखाना। ठीक है, 0 से यानी सिर्फ 2 क्वेश्चन डेली सिखाऊंगी। लेकिन आप भी वादा करिए कि आप ये भूलेंगे नहीं कि आपको डेली शॉर्ट देखना है। ठीक है, जितने भी हमारे प्रशिक्षु हैं वो मैथ की डेली शॉर्ट देखेंगे, जिनकी मैथ अच्छी है या जिनकी मैथ अच्छी नहीं है, दोनों देखेंगे। इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रही हूँ, फिर भी अगर आप खुद नहीं मेहनत करोगे तो बच्चा कुछ नहीं होगा। मेरे कराने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप भी साथ नहीं दोगे, आप भी मेहनत नहीं करोगे, ये सब ला तो आपके लिए रही हूँ, मुझे पढ़ने की अब क्या ज़रूरत है? ठीक है, तो अगर मैं जैसे जैसे मेहनत करा रही हूँ, अगर आप उसको साथ में चलेंगे, साथ ही साथ मेहनत करेंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। ठीक है, वरना हमेशा आप अगली बार यही कहोगे मैम बैक लग गई। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं करा रही हूँ वैसे वैसे धीरे धीरे सॉल्व करते जाओ। तो डेली 2 क्वेश्चंस आपके कराऊंगी। आज भी आपकी शॉर्ट वीडियो आएगी। ठीक है, आज थोड़ा अभी मैं आप लोगों को पहले से ही बताने वाली थी, पहले से ही नोटिफिकेशन देने वाली थी, पहले से ही इसके बारे में बताने चाहती थी, पहले से ही सोचा इन्फॉर्मेशन दे दें, इसलिए मैंने आज शॉर्ट वीडियो डालने में देरी कर दी। ठीक है, लेकिन कल आपकी सुबह 6 बजे डेली शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले या सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या करें, रात में सोने से पहले अपने पास ही एक रफ, एक कॉपी और एक नोटबुक, ठीक है, यानी एक नोट जो आप बनाते हो वो भी मैथ्स की रख लीजिए। जितने भी हमारे प्रशिक्षु हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं जो वीक हैं या स्ट्रांग हैं, इनसे मतलब नहीं है, ठीक है।
तो जितने भी प्रशिक्षु हैं वो रात में अपने कॉपी अपने पास रख के सोएं, या अपना जो भी रफ कॉपी होती है उसको पास रख के सोएं। सुबह उठते ही सबसे पहले उस शॉर्ट वीडियो को देखें, यानी कि जो मैथ्स में मैं जो भी सिखा रही हूँ उसको सीखें, यानी ज़ीरो से सिखाऊंगी एकदम, ठीक है। कुछ भी कहीं पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना फालतू पैसा नहीं है जो आप इतना वेस्ट करें, ठीक है। बस आपका यही सोल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करें। तो आज थोड़ी वीडियो मैं लेट से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को चीज़ें समझानी थी। तो एकदम टेंशन मत ले, जहाँ पर आपके 7 सब्जेक्ट थे आप ये सोच कर चले मेरे 8 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की प्रशिक्षु हैं या प्रशिक्षिका हैं तो आप क्या करें, तो भी आपके लिए शॉर्ट वीडियो से आपका सारा देखिएगा मैथ्स कवर हो जाएगा। लेकिन डेली क्लास करनी है, ये आपको खुद से वादा करना है कि हमें सबसे पहले उठ करके शॉर्ट जो मैथ की क्लास हो रही है शॉर्ट वीडियो वाली वो देखनी है, उसके बाद हमें दुनिया का काम करना है, ठीक है। तो आपको ये अपने अंदर ठान लेना। अगर एक दिन देख लिया फिर दूसरे दिन नहीं देखा, तीसरे दिन महीनों नहीं देखा है, उसके बाद फिर कह रहे हो मैम मुझे समझ में नहीं आया या कुछ, तो ये फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों की मैथ अच्छी हो, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें एडवांस बहुत अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। अभी तक आपका जो बैक लगा था अब बिल्कुल भी नहीं लगेगा, वो तो आपकी ही मिस्टेक थी, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश पिछली बार भी की थी और इस बार भी आपके रिज़ल्ट को देखते हुए कुछ और नया करना चाहती हूँ कि आपके रिज़ल्ट में बैक ना आए, ठीक है। तो इसके लिए आपको भी हार्ड वर्क करना है, और साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया, मुझे उसका रिस्पॉन्सिबल अच्छा नहीं मिला, तो फिर मैं नहीं करूँगी इतनी मेहनत, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है आपका इससे रिलेटेड, सूर्य क्या होता है, जिसे हम सूरज भी कहते हैं, इंग्लिश में सन कहते हैं। तो देखिए सूर्य क्या होता है, सूर्य जो होता है ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है, यानी सौरमंडल के बीच में एकदम पाया जाता है, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ग्रह होते हैं, ठीक है, और भी बाकी पिंड पाए जाते हैं। और सूर्य जो होता है इसका खुद का प्रकाश और ऊष्मा होता है, ये किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, इसका खुद का प्रकाश होता है, खुद की ऊष्मा होती है, ठीक है। ये अपने प्रकाश और ऊष्मा से दूसरों को प्रकाशित करता है, दूसरों को ऊष्मा देता है, ठीक है। और इसे हम सौर मंडल का मुखिया भी कहते हैं। अगर इस तरीके से आप बनाकर लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आप मनगढ़ंत कहानी लिखोगे तो नंबर नहीं मिलते हैं। मैंने आपको क्या बताया, पहला पॉइंट ये बताया कि सौर मंडल में सूर्य जो है वो केंद्र पर स्थित होता है। दूसरा पॉइंट बताया सूर्य का खुद का प्रकाश होता है। तीसरा पॉइंट बताया सूर्य की खुद की ऊष्मा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखोगे तो ये कहाँ का बनाने वाला हो गया, ये बनाकर मैंने नहीं बताया, ये तो आपके टॉपिक से ही रिलेटेड है। तो इस तरीके से अगर आप याद करते हो, लिखते हो, तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं सूर्य की। तो सूर्य अथवा सूरज जिसे हम कहते हैं, ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं जिसके चारों तरफ ग्रह उपग्रह सभी क्या होते हैं, घूमते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सबसे बड़ा पिंड कौन सा है, सूर्य है, आपको तो पता ही है, ठीक है। सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है, और उसका व्यास जो है वो लगभग कितना है, इसका व्यास जो है लगभग 13,90,000 किलोमीटर है। कितना है, 13,90,000 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बहुविकल्पी में, तो आपको अच्छे से याद रखना है। जो पृथ्वी से लगभग कितनी गुना अधिक है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है, ठीक है। चलिए ये जो आपका क्वेश्चन है कि सूर्य का व्यास कितना होता है ये, और इसके साथ साथ ये पृथ्वी से कितना गुना अधिक है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, देखिए पॉइंट टू पॉइंट करके मैं पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अगला पॉइंट है ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना होता है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा आपका जो चौथा पॉइंट है वो है परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। तो सूर्य अपने केंद्र में किसके द्वारा ऊर्जा पैदा करता है, परमाणु विलय के द्वारा, ठीक है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, यानी सूर्य का कुछ ही पार्ट, छोटा सा ही भाग जो है जो हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है, ठीक है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, और 30% ये क्या होता है, पानी को भाप बनाने में काम आता है।
ठीक है। बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे समुद्र सोख लेते हैं, यानी पेड़ पौधों को भी तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा की ज़रूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, ठीक है। सौर एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी और अन्य ग्रहों को इसकी तरफ खींच कर रखती है। यानी सूर्य में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है उसी के अकॉर्डिंग ये जो पृथ्वी है और इनसे रिलेटेड और भी जो ग्रह हैं ये अपनी कक्षाओं में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। किसके कारण? सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के आसपास क्या होते हैं, एक चक्कर लगाया करते हैं। समझ में आ गया? तो आपने क्या क्या पढ़ा, चलिए हम बात करते हैं। हमने पढ़ा सूर्य का खुद का प्रकाश, खुद की ऊष्मा होती है, सूर्य केंद्र पर स्थित होता है, सूर्य जो होता है इसका व्यास कितना हमने पढ़ा, इसका व्यास 109 गुना होता है, ठीक है। और इसका व्यास जो होता है वो कितना होता है, इसका व्यास जो होता है वो 13,90,000 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 13,90,000 किलोमीटर होता है और ये पृथ्वी से 109 गुना बड़ा होता है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सूर्य जो है ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना होता है, ठीक है। सूर्य के लिए सूर्य के लिए पृथ्वी को भी ज़रूरत पड़ती है, सूर्य की ऊर्जा के लिए हमारे पेड़ पौधे जीव जंतुओं की भी ज़रूरत पड़ती है इनको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की, जिसे हम अर्थ कहते हैं, यानी हम जहाँ पर रहते हैं। तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये बनाकर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, ठीक है। आप ऐसे बना के लिख सकते हो। तो पृथ्वी जो है वो क्या है, सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। कहाँ, कितनी दूर स्थित है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। दूरी के आधार पर यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। आपको पता है सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, ठीक है। तो तीसरा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा चट्टानी पिंड है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 365 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। ये पूरा करती है। यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आपको पता है पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री थोड़ा झुकी हुई है, ठीक है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। झुकावट के कारण इस पर अलग अलग तरह के मौसम आते हैं। अपने अक्ष पर यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। यानी जो अपने अक्ष पर ये 24 घंटे में एक चक्कर, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिनों को पूरा करती है। लेकिन अपने अक्ष पर, यानी कि सूर्य खुद भी अपने भी अक्ष पर क्या करता है, गोल गोल इस तरीके से घूमता रहता है, ठीक है। जिससे इस पर दिन और रात होता है। यानी इसका जो भाग सूर्य की तरफ होता है वहाँ पर दिन होता है, जो भाग सूर्य की तरफ नहीं होता है वो होता है रात, ठीक है। चंद्रमा के पृथ्वी के निकट होने के कारण यह पृथ्वी पर मौसम के लिए दायी है। इसके आकर्षण के कारण इस पर ज्वार भाटे उत्पन्न होता है, ठीक है। ज्वार भाटा उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। ये कैसा है? एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों से बना होता है। आपको पता है पृथ्वी का वायुमंडल जो है वो कई परतों से बना होता है, ठीक है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बहुत सारे, मतलब 4 होते हैं, 5, ठीक है। और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। यानी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा अधिक है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। वायुमंडल में ओजोन गैस की एक परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। वायुमंडल के घने होने से इस सूर्य का प्रकाश बहुत मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, इसका तापमान नियंत्रित रहता है। यानी जिस वजह से इसका तापमान क्या होता है? नियंत्रित रहता है। अगर कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो वायु के घर्षण यानी रगड़ के कारण वो क्या होता है? जलकर नष्ट हो जाता है। जब छोटे टुकड़ों में क्या होता है? विभाजित हो जाता है, जिसे हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। वो टूटता हुआ तारा नहीं होता जिसे हम देखते हैं, वो बल्कि क्या होता है? वो उल्का पिंड होता है जो हमारी वायुमंडल से टकराकर क्या होता है? वायुमंडल से घर्षण करके, रगड़ करके क्या होता है? जल जाता है या फिर नष्ट हो जाता है, ठीक है, या फिर टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। तो आई होप आपको पृथ्वी के बारे में भी पता चल गया कि कैसे आपको लिखना है। अब अगला इसी में पॉइंट है सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है? तो सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंडों को सौरमंडल या सौर परिवार कहते हैं। यानी ये आप पहले से ही फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, तो वही डिफिनीशन है, कुछ अलग नहीं है, वही से उठा के रखी है, अलग से आपको बनाकर नहीं लिखनी। हमेशा आप कभी भी पढ़ोगे तो एक ही डिफिनीशन रहेगी। तो सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो खगोलीय पिंड हैं
वो क्या कहलाते हैं, या उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, ठीक है, ये सभी जो पिंड हैं वो क्या कहलाते हैं, सौरमंडल या सौर परिवार कहलाते हैं। ठीक है, सूर्य और जैसे कि देखिए, जैसे सूर्य और उनके 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह यानी ग्रह के उपग्रह जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे शुद्ध ग्रह, पुच्छल तारा, उल्का पिंड, ये सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ये सौर परिवार होते हैं, इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ग्रह की। तो सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। यानी सूर्य या किसी अन्य तारे, सूर्य के चारों ओर चक्कर, आप ये लिख सकते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले या परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। आपको अच्छे से पता है, इसका मैंने जब आपसे इसे सूर्य से रिलेटेड जब आपको अभी प्रश्न उत्तर करवाए थे, बहुविकल्पी प्रश्न, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उससे संबंधित जब प्रश्न कराए थे सौरमंडल से संबंधित, तो मैंने आपको बताया भी था। और एक चीज़ याद रखना, हमेशा इसको सीरियल वाइज याद रखिएगा, तो आपको ये बताने में नहीं प्रॉब्लम होगी। आपको फिर से याद नहीं करना पड़ेगा कि पृथ्वी किस स्थान पर है, मंगल किस स्थान पर है, बृहस्पति किस स्थान पर है, ये नहीं याद करना पड़ेगा अगर आप इसको सीरियल वाइज याद करते हो। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है आपकी। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन सा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि पृथ्वी हमारे सूर्य से कितनी दूरी पर है। ठीक है, इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह भी हैं, ऐसा नहीं कि इतना ही है, 3 बौने ग्रह भी हैं जिसे हम सीरीज, प्लूटो और एरिस के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उपग्रह के बारे में। हमने सूर्य के बारे में पढ़ा, सौरमंडल के बारे में पढ़ा, हमने ग्रह के बारे में पढ़ा, अब उपग्रह के बारे में। तो उपग्रह क्या होता है, ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, किसे उपग्रह कहते हैं, जो ग्रह के चारों, आप ये भी लिख सकते हो, ऐसे आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। या आप ये भी लिख सकते हो कि ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा भी पृथ्वी का उपग्रह, यानी चंद्रमा एक पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, चंद्रमा लगाता है। ठीक है, चलिए, अपने ग्रहों की परिक्रमा करने में उपग्रह एक निश्चित कक्षा में निश्चित वेग से घूमते हैं, जिससे प्रत्येक स्थान पर अपकेंद्र बल गुरुत्वीय बल के बराबर और विपरीत हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की, कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है। सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, क्षुद्र ग्रह क्या होता है, उल्का पिंड क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, लेकिन फिर से पढ़ना पड़ेगा। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। यानी जो मंगल है और बृहस्पति के बीच की जो कक्षाओं में जो छोटे छोटे असंख्य पिंड पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये इनके बीच जो पिंड पाए जाते हैं, ये साथ ही साथ ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इतना याद कर लीजिएगा, मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच में जो असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, ये मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पर एक और आपका जो है पूछा गया है कि चंद्रमा की कलाएं क्या हैं। तो चंद्रमा की कलाओं के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा के सीधे सूर्य के प्रकाश वाला भाग जैसे दिखाई देता है, उसे चंद्रकला या चंद्रमा की कला कहा जाता है। यानी पृथ्वी से देखने पर, हम जब पृथ्वी से देखते हैं तो पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा के सीधे सूर्य के प्रकाश वाला भाग जैसा दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है, उसे चंद्रकला या चंद्रमा की कला कहा जाता है। ठीक है, चंद्रकला की जो धीरे धीरे एक चंद्रमास लगभग 29.53 दिन में बदलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षीय स्थिति सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रमा की चंद्रमा की स्थिति के आधार पर चंद्रमा का प्रकाश वाला भाग पृथ्वी से हमें कभी कम होगा यहाँ पर, ठीक है, कभी कम या कभी अधिक दिखाई देता है।
यानी जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो कभी वो ऐसा दिखाई देता है, कभी इससे ज़्यादा दिखाई देता है, कभी ऐसा दिखाई देता है, कभी पूरा दिखाई देता है, ठीक है। तो कभी कम और कभी ज़्यादा दिखाई देता है। तो इस प्रकार अमावस्या को हमें चंद्रमा के प्रकाश वाले भाग का 0% ही दिखाई देता है, बिल्कुल इस ऐसे दिखाई देता है। और जो धीरे धीरे बढ़कर पूर्णिमा को 100% दिखने लगता है, पूरा दिखने लगता है, ठीक है। कहते पूर्णिमा को क्या होता है, पूरा दिखने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की कलाएं हमने पढ़ा, अब हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। आपसे पूछा जाता है चंद्रमा की कितनी कलाएं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंद्रमा की 16 कलाएं होती कौन सी? अमृत, मंदा, पुष्प, पुष्टि, तुष्टि, ध्रुति, शासनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री प्रीति, आंगन, अंगदा, पूर्ण, पूर्णा, मृत है, ठीक है। ये आपकी चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। अब हम पढ़ते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप पढ़ भी चुके हो सूर्य ग्रहण क्या होता है, ठीक है। जब क्या होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश वाला भाग दिखाई नहीं देता है। तो उस समय पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई नजर आने लगती है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। चलिए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं और आप वहाँ ऐसे छोटा सा सिंपल सा चित्र बनाकर समझा दोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि पूछा जाए कि चित्र उदाहरण सहित या चित्र सहित बताइए तभी आप उसको लिखें। चित्र आप बनाइए, देखिए कितना सिंपल सा है। आप एक आपने यहाँ पर गोला बनाया और नीचे लिख दिया सूर्य, एक यहाँ पर बनाया गोला, नीचे पृथ्वी लिख दिया, बीच में छोटा सा गोला बनाया जैसे चंद्रमा लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप चित्र बना दोगे तो कितना इजी चित्र है, कुछ भी नहीं है और इन दोनों सभी को जोड़ देना है। तो जब क्या होता है, जब यहाँ पर कहा गया है जब चंद्रमा जो है वो कहाँ आ जाता है, जब चंद्रमा हमारा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा बीच में आ जाता है और चंद्र ग्रहण में क्या होता है, याद रखिएगा सूर्य बीच में आ जाएगा, ठीक है। सूर्य ग्रहण में क्या होगा, चंद्रमा बीच में आ जाएगा और चंद्र ग्रहण में क्या होता है, पृथ्वी बीच में आ जाती है, ठीक है। सूर्य हमेशा अपने ही स्थान पर रहता है क्योंकि सूर्य तो चक्कर लगाता नहीं है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सूर्य चक्कर नहीं लगाता, चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी और चंद्रमा लगाते हैं, ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा परिक्रमा करते हैं, इसलिए सूर्य अपने ही स्थान पर रहेगा। बदलेगा कौन, चंद्रमा और पृथ्वी बदलेगा। तो जब भी चंद्र ग्रहण होगा तो पृथ्वी बीच में आ जाएगी, याद रखिएगा। चंद्र से पृथ्वी बीच में आ जाएगी, सूर्य से चंद्रमा बीच में आएगा। सूर्य ग्रहण होगा तो चंद्रमा बीच में टपक जाएगा। देखिए ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। सूर्य ग्रहण होगा तो चंद्रमा बीच में कूदने लगेगा, टपक जाएगा। और जब चंद्र ग्रहण होगा तो पृथ्वी कहेगी अब मेरी बारी है, तुम सूर्य ग्रहण में टपके थे तो अब पृथ्वी घूमने लगेंगी बीच में, ठीक है। समझ में आ गया। तो यही यहाँ पर कहा गया है। जब क्या होता है, आप इतना भी लिख सकते हो, जब सूर्य और पृथ्वी के जब चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश वाला भाग दिखाई नहीं देता है और उस समय पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ना पड़कर चंद्रमा की परछाई नजर आने लगती है। इसी स्थिति को सूर्य क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो पृथ्वी से जो सूर्य वाला भाग है वो सूर्य से जो प्रकाश वाला भाग है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ता है। तो जब ये इसके ऊपर पड़ेगा, चंद्रमा के ऊपर, तो इसकी परछाई जो होती है वो पृथ्वी पर पहुंचती हैं, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ याद रखिएगा और यहाँ पर एक और पॉइंट बढ़ा लीजिए कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो कब होता है, अमावस्या की रात को होता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या की रात को होता है, अमावस्या की रात को होता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है, एक बार फिर से नोट कर देती हूँ, सही से नोट नहीं हुआ। तो सूर्य ग्रहण अमावस्या, ठीक है, अमावस्या की रात को होता है, ठीक है। चलिए अब चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। जब पृथ्वी क्या होती है, चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। ये घटना केवल पूर्णिमा के दिन होता है। कब होता है, पूर्णिमा के दिन ही घटित होता है या पूर्णिमा की रात को घटित होता है, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, पूर्णिमा के दिन होता है। तो इस पे क्या होता है, अब ये सूर्य जो है बीच में क्या हो गया, पृथ्वी बीच में आ गई, कब, चंद्र ग्रहण के। तो इतना याद रखना, जब भी सूर्य ग्रहण होगा तो चंद्रमा बीच में आ जाएगा और जब चंद्र ग्रहण होगा तो पृथ्वी कहेगी अब मेरी बारी है, मैं बीच में आऊँगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। देखिए आप लोग एक लाइक, जरा सा एक क्लिक करने में भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हमें दिक्कत नहीं, आप लोगों को एक क्लिक करने में प्रॉब्लम होती है। तो लाइक ज़रूर किया करिए, जिससे हमें ये लगता है कि आप लोगों को समझ में आया। लाइक करने का मतलब ये है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई, ठीक है। इसके साथ साथ कमेंट्स तो करते ही हैं आप। कमेंट्स में तो खैर आप लोगों का कोई वो नहीं है, आप लोग करते हो, लेकिन लाइक नहीं करते हो। लाइक का मतलब ही होता है आपको वीडियो पसंद आई, समझ में आई, ठीक है।
और इसके साथ साथ वीडियो शेयर करिए। आप जितना वीडियो शेयर करोगे उतना ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें अच्छा लगता है। आप अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करोगे या आप वीडियो को सही तरीके से नहीं देखोगे तो मैं बहुत अच्छी चीज़ें अब नहीं लाऊंगी। बहुत सारे मैंने आप लोगों के आइडियाज़ सोचे हैं आप लोगों को बेहतर कराने का, बेहतर पढ़ाने का, वो सारी चीज़ें कैंसिल कर दूंगी अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई साथ साथ करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। और शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, अभी मैं अपलोड करूँगी, उसको देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। उस शॉर्ट वीडियो पे ही कमेंट्स करिएगा, ठीक है। जब मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी उसी पे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं सारे कमेंट्स वहीं पे पढ़ूंगी। लॉन्ग वीडियो पे कमेंट्स मत करिएगा, शॉर्ट वीडियो वाले पे ही कमेंट्स करिएगा, मैं वहाँ पे पढ़ूंगी। और अगर आपको अच्छी लगी तो देखिएगा, उससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी और आपको मैथ से जीरो से हीरो आपको बना दूंगी, ठीक है। यानी ज़ीरो लेवल के अगर आप हो तो हीरो लेवल पर पहुंच जाओगे मैथ में। आपको कोई ये डाउट नहीं, आपके अंदर ये सवाल नहीं रहेगा कि मुझे मैथ नहीं आती है, लेकिन आपको डेली मैथ करना है। और इतना ज़्यादा नहीं मैं मैथ कराने वाली, ठीक है। मैथ की कोई अलग से क्लास नहीं लूँगी, वही शॉर्ट वीडियो में आपके 2-2 क्वेश्चंस भी कराऊंगी तो भी आपके हो जाएंगे 60 क्वेश्चन एक महीने में हो जाएंगे। अगर 30 दिन होते एक महीने में, 3 दूनी 6 यानी 60 क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन बहुत हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।